गाना बजना शुरू है ना। आप भी अभी बर्बादी गाना, एंजॉय करने गए हैं क्या सर? हाँ हाँ। आप भी बर्बादी एंजॉय करने गए हैं क्या? अरे नहीं, मेरा घर के बगल में, मेरे घर के बगल में। Okay, so what we have studied in the last class, so we have seen that how the impulse is conducted in the nerve. Fine. चलिए आज दूसरा लेक्चर हो जाएगा. टुडे विल स्टडी रिफ्लेक्स सेक्शन, ब्रेन खत्म करेंगे, एनसीईआरटी से डील करेंगे हम. आज का लेक्चर डाल देते हैं 11.21.2. सेंसरी ऑर्गन स्टार्ट करने से पहले क्या देखें, साइनेप्सिस देखते हैं, ठीक ना. और साइनेप्स, so what is synapse actually? The gap between two neurons. Synapse, fine. So it is the junction between the synaptic knob and the next Dendrite of the next neuron. dendrite of the next nerve cell, है ना. So it is junction between fine two neuron. फाइन. और क्या बताएं इसके बीच में, सिनाप्टिक डायग्राम बनाए सिनाप्सिस का, साइनेप्स का. बनाए या फिर रहने दे. सर वो चलिए बना टाइप्स के ऑफ देख. सिनेप्स बता दीजिए। टाइप्स ऑफ सिनाप्सिस वो हम एनसीईआरटी से डील कर देंगे. फाइन, ठीक है. दो प्रकार का होता है, एक में थोड़ा सा गैप होता है, एक में नहीं होता है ना. बताएंगे उसको हम. व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड? है ना. रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड होगा जब एक इम्पल्स चल दिया है ना, तब दूसरा इम्पल्स कुछ समय तक नहीं चलेगा, तो वो कुछ समय ही रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है ना. एक इम्पल्स चल दिया है ना, दूसरा इम्पल्स चलने वाला है, तो एक इम्पल्स चल दिया, दूसरा इम्पल्स चलने वाला है, इनके बीच का जो समय होता है उसको कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टरी पीरियड. At a time no other impulse generate means to say if a impulse, if a impulse is moving, then no impulse generate too quickly. It takes some moment. Generate an impulse. Fine. ये हो गया रिफ्रैक्टिव पीरियड. ठीक है. द रिफ्रैक्टिव पीरियड इज
1/1000 of a second। है ना, ऑफ ए सेकेंड कहने का मतलब कि 1,000th ऑफ ए सेकेंड समय बीत जाएगा तब जाके दोबारा इम्पल्स स्टार्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं इम्पल्स कंडक्शन। है ना, माइलिनेटेड न्यूरॉन में। ओके, सो देखते हैं किस तरीके से माइलिनेटेड न्यूरॉन मींस दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर माइलिनेटेड न्यूरॉन। देखेंगे ओके, इस तरीके से इस जोन को हम लोग कहेंगे नोड ऑफ रणवीर। फाइन, ये वही रीजन है जहां से, ध्यान देंगे, यहीं से सोडियम आयन फाइन बाहर अंदर करेगा, पोटेशियम आयन, मतलब जितने भी आयन का एक्सचेंज होना है वो होना है इसी रीजन से, है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आयन एक्सचेंज। फाइन, इसी जोन से होना है आयन के एक्सचेंज, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा। फाइन, आयन का एक्सचेंज माइलिनेटेड रीजन से नहीं होना है। फाइन, तो यदि आयन का एक्सचेंज सिर्फ नोड ऑफ रणवीर से होगा तो हमें लगेगा कि इंपल्स का ट्रैवलिंग इस तरीके से हो रहा है, जंप करके हो रहा है ना। और इस प्रकार के नर्व कंडक्शन को हम लोग कहते हैं साल्टेटरी। फाइन, साल्टेटरी कंडक्शन, इसमें फास्ट होता है। नॉन माइलिनेटेड के केस में क्या होगा, है ना, नॉन माइलिनेटेड के केस में सभी जगह से आयन का एक्सचेंज होना है ना। उसमें इस तरीके से आप इंपल्स का ट्रैवलिंग होगा, बहुत छोटे छोटे गैप्स में हम ये जंपिंग बनाएंगे। लेकिन इन केस ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन, है ना, ये लंबा लंबा छलांग मारते हुए इंपल्स का ट्रैवलिंग होना होता है, इसको हम लोग कहते हैं सल्टेटरी कंडक्शन। है ना, सल्टेटरी कंडक्शन ये वर्टिब्रेट्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है ना। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। सर हाँ बोलो। सर अनमाइलिनेटेड सिट कहाँ रहता है? अनमाइलिनेटेड ब्रेन में रहता है ना। इसका स्पीड क्या होगा मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, 120 meters per second। हाँ 120 मीटर पर सेकेंड, फास्टर मोड ऑफ कंडक्शन। हाउ मच, 120 मीटर पर सेकेंड, है ना। इकोनॉमिकल है, बोल सकते हैं, कम एटीपी खर्च होता है। फाइन, लेस एटीपी। फाइन, कम एटीपी यूटिलाइज होता है इसमें। नाउ कौन से फैक्टर है जो स्पीड को अफेक्ट करते हैं कंडक्शन स्पीड को। फाइन, देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग।
affecting the speed of conduction. ठीक है, देखते हैं कौन से फैक्टर होते हैं। ठीक है, माइलिनेशन यदि माइलिनेशन है तो स्पीड ज्यादा होगा। फाइन, स्पीड is greater for myelinated neuron. नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ न्यूरॉन। क्यों, यदि न्यूरॉन में माइलिनेशन है तो किस तरीके से इम्पल्स जाएगा, ये तो मैंने बता ही दिया, एक्सप्लेन कर ही दिया। सैल्टेटरी मूवमेंट होना है, जंपिंग होना है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं डायमीटर ऑफ न्यूरॉन, है ना। बड़ा डायमीटर होने से क्या होता है, स्पीड ज्यादा होगा क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम रहेगा। फाइन, देखिए कि एक हम डायमीटर बनाए हैं और एक डायमीटर ये बनाए, ए एंड बी। फाइन, ए के अंदर मूवमेंट स्लो होगा क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होगा, इसके अंदर फ्रिक्शन कम होगा, है ना। ओके, फ्रिक्शन मान के चलो यहीं पे इनकाउंटर हो रहा है, ये एरिया तो पूरा फ्री है। फाइन, larger the diameter, more is the speed of the conduction. Fine, more space has less friction. फाइन, ओके। जायंट स्क्विड का लार्जेस्ट डायमीटर होता है न्यूरॉन्स का, और उसमें स्पीड कंडक्शन ज्यादा होता है। फाइन, जायंट स्क्विड, ये जनरल नॉलेज है, याद रखेंगे। लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ न्यूरॉन, क्या है सर ये? हाँ हाँ, जायंट स्क्विड, अरे समुद्र का जानवर है ना, खाया जाता है इसको, ऑक्टोपस की तरह दिखता है। ठीक है, लेट मी शो यू द डायग्राम फॉर दिस। सर तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली रिस्पॉन्स देता होगा, क्या क्या? रिस्पॉन्स बहुत जल्दी देता होगा। यस, ऑब्वियसली दिस इज स्क्विड, ये रहा स्क्विड। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर होने से कंडक्शन ज्यादा होता है। फाइन, increase in temperature increases the impulse. Fine, so
कैन यू टेल मी वार्म ब्लडेड एनिमल सर में इम्पल्स ज्यादा होना है या कोल्ड ब्लडेड एनिमल में? वार्म ब्लड। वार्म ब्लडेड में, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हाँ, according to this, yeah, somebody was asking something. सर तब फीवर के टाइम पे भी बढ़ जाता होगा इम्पल्स। हाँ, ब्लड प्रेशर ना बढ़ेगा। सर माइलिनेटेड न्यूरॉन में स्पीड ज्यादा है तो ब्रेन के अंदर के नर्व से ब्रेन के बाहर के नर्व्स में इम्पल्स कंडक्शन का स्पीड ज्यादा होगा। यहाँ स्पीड ज्यादा होगा, ज्यादा कंडक्शन फ्रीक्वेंसी नहीं बोल रहा हूँ, स्पीड ज्यादा होगा, तुरंत पहुंचेगा। ओके, नाउ छोटा सा टॉपिक अब हम डिस्कस करते हैं, साइनेप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर। हाँ, अभी तक के लेक्चर से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। इसको एनसीईआरटी से ही डील कर देगा साइनेप्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स को। वहीं से डील कर देते तो सही रहता। सो साइनेप्स का स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ यहाँ पे। I don't want to draw. देखते हैं एनसीईआरटी में है कि नहीं है, समय बचाते हैं। डायग्राम देख पा रहे हैं? यस है ना, यहीं से डिस्कस कर दे रहे हैं। एक्सोन देख रहे हो, एक्सोन टर्मिनल देख रहे हो, फाइन। ये छोटे छोटे जो वेसाइकल्स है उसको हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स, और सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, सर्टेन केमिकल्स, है ना। ये केमिकल्स निकलेंगे सिनेप्टिक नोब से बाहर, निकलेंगे सिनेप्टिक गैप में निकलेंगे, है ना, और गैप से होते हुए ये रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे। रिसेप्टर्स पे बाइंड होने के चलते रिसेप्टर्स ओपन हो जाएंगे, है ना। रिसेप्टर्स ओपन होने से क्या होना है, रिसेप्टर के थ्रू, है ना, रिसेप्टर्स के थ्रू आयंस का मूवमेंट होगा, जिसके चलते डीपोलराइजेशन होगा, रीपोलराइजेशन होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा, फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल होगा, है ना। ये पूरा प्रोसेस होता है। ओके, ये सब चीजें होती है। फाइन, यहाँ पे लिखा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट और इट इज नोन एज गैप।
है ना। हमारे नर्व सेल में खास करके न्यूरॉन सेल्स में एक न्यूरॉन सेल्स दूसरे न्यूरॉन सेल से 100% जुड़ा हुआ नहीं रहता है, एक गैप प्रेजेंट रहता है। वो गैप इसलिए रहता है ताकि उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिसाइड कर सके, है ना। ओके, दूसरे डेंड्राइट्स को एक्टिवेट कर सके। अब जब जरूरत ना हो तो न्यूरोट्रांसमीटर्स इस गैप में डिग्रेड हो जाए और वो इंपल्स आगे कैरी ना हो, है ना। एक जगह से एक तरीके से देखा जाए तो ये एक कंट्रोल पॉइंट है, फाइन, रोकने के लिए कि हाँ भैया इंपल्स को अब आगे फर्दर नहीं बढ़ाना है, यहीं तक रोक देना है। इसीलिए गैप का या प्रावधान दिया गया है, मतलब गैप का एग्जिस्टेंस है। ओके, और बाकी सब चीजें देखो जरा, क्वेश्चन पूछना है पूछेंगे, डायग्राम देखें, क्वेश्चन पूछना है पूछें। सर ये रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट है? रिसेप्टर्स डेंड्राइट्स पे, फॉर एग्जांपल दिस इज डेंड्राइट, है ना, ये डेंड्राइट है, तो मान के चलो ये रहा रिसेप्टर्स, है ना, ये रहा रिसेप्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स, फाइन। ये रिसीव होंगे तो स्टिमुलस मतलब सिग्नल जाएगा ये चैनल्स के पास कि ये चैनल्स खुल जाएं। जैसे ही ये चैनल्स खुल जाएंगे तो यहाँ आयंस का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। सर सिनेप्टिक क्लेफ्ट से इम्पल्स लीक नहीं करता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट से नहीं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से इंपल्स लीक नहीं करता। इंपल्स लीक करने का मतलब क्या है? सोडियम आयंस का मूवमेंट होना, लेकिन यहाँ पे तो सोडियम आयन हाँ चलिए बता रहे क्या होता है। जैसे ही सोडियम आयन यहाँ पे आता है मतलब इस रीजन में डीपोलराइजेशन हुआ, समझेंगे, है ना। डीपोल यहाँ पे कुछ दूसरा फिनोमेना हो रहा है, POLARIZED, जैसे ही यहाँ पे डीपोलराइजेशन हुआ, है ना, वेसिकल्स को पता चलता है कि डीपोलराइजेशन हुआ, फाइन। एट दैट मोमेंट वेसिकल स्टार्ट्स माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, है ना, यहाँ पे मूव कर गए, एंडोसाइटोसिस के माध्यम से न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर रिलीज हो गए, फाइन। ये हो गया। अब यहाँ पे डीपोलराइजेशन खत्म हो जाता है और आ जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल, है ना। यहाँ पे इंपल्स लीक होने का कोई चांस ही नहीं, है ना। इसका बनावट इस तरीके से है यहाँ पे क्योंकि इस नोब का यहाँ पे इंपल्स का लीकेज नहीं होना, फाइन। ओके, बस यहाँ पे डीपोलराइजेशन हुआ, डीपोलराइजेशन वाला सिग्नल रिसीव करता है वेसाइकल्स, वेसाइकल्स बाहर की ओर खुलेगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर निकलेंगे। ओके, ये इम्पल्स जो सोडियम और पोटेशियम आयन का मूवमेंट था वो मूवमेंट हो रहा है आपके एक्सोन में, फाइन, जिसके चलते डीपोलराइजेशन वाला एक्शन यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, बस खत्म। डीपोलराइजेशन एक्शन एक्शन यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद वेसाइकल्स इसके बाद कमान संभालते हैं, है ना, फाइन। दिस वेसाइकल्स आर एक्टिवेटेड on receiving the depolarization signal from the top of dendrite. ठीक है, नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ें, shall I move?
Shall I move? देखिए यहाँ पे रिसेप्टर दिया हुआ है, रिसेप्टर कोई भी दिया हो, है ना, चैनल्स कहीं और होंगे, सिग्नलिंग कहीं और होगा, चैनल कहीं और होगा, इस तरीके से समझेंगे। फाइन, इस तरीके से समझेंगे। ओके, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन राइज करो, गिव मी अ मोमेंट। किसी को नहीं पूछना है तो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज टाइप ऑफ साइनेप्स। किसका क्वेश्चन था जी, टाइप ऑफ साइनेप्स बता दीजिए सर प्लीज, किसका मेरा क्वेश्चन था? ओके फाइन। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर्स सब पॉजिटिव तरीके से नहीं होते, ध्यान देंगे, है ना। कुछ कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे होते हैं जो इम्पल्स को रोकने की कोशिश करते हैं, है ना, और कुछ कुछ क्या बोलेंगे, और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना। इस तरीके से इनहिबिटर्स बोल सकते हैं, वी कैन से इनहिबिटर्स। ओके, कुछ इनहिबिटर्स भी होते हैं और कुछ एक्टिवेटर्स भी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहने का मतलब, एक्साइटेटरी, जो करवाएगा, हाँ, मतलब कि आगे की तरफ प्रोपोगेट करेगा, मींस इट विल लीड टू द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन एंड टू द डेस्टिनी पार्ट, है ना। एसिटाइल कोलिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन,
नोरेपिनेफ्रिन, ठीक है, ग्लूटामीन, फाइन, ये हो गया। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं इनहिबिटरी का। इनहिबिटरी एग्जांपल ऑफ इनहिबिटरी सर गाबा इसी न्यूरो, में आता है क्या? हाँ गाबा आएगा आएगा, वेट वेट, आएगा आएगा। आप लोग को पूछने का मौका ही नहीं दूंगा मैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गाबा? गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। यस, और गाबा ये एक प्रकार का अमीनो एसिड है, ठीक है, अनयूजुअल अमीनो एसिड है। डोपामिन, गाबा के बारे में मैंने बताया था शायद आप लोग को बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। सेरोटोनिन, ग्लाइसिन, एंड गाबा, ठीक है, दैट इज गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। फाइन, हाँ यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, दिस इज एसिटाइल कोलिन। और इसको ध्यान देंगे जरा। फॉर एग्जाम्पल ये रहा गैप, फाइन, ये रहा चैनल, और ये चैनल ऑपरेट हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर, है ना। यदि इस रिसेप्टर पे ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड किया हुआ है तो ये चैनल ओपन है, फाइन, ओपन है। जब तक ये रिसेप्टर यहाँ से हटेगा नहीं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ये गैप ओपन रहेगा और इम्पल्स कंटिन्यूसली जनरेट होता रहेगा, फाइन। तो होना क्या होता है, दिस न्यूरोट्रांसमीटर मस्ट बी डिग्रेडेड इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सोडियम आयन, फाइन। यदि ये नहीं डिग्रेड होगा तो प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है या प्रोलॉन्ग रिलैक्सेशन हो सकता है, फाइन। सो एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करने वाला कुछ एंजाइम है, दैट इज एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूज किया गया था। नर्व गैस याद करो जरा। फाइन, ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स। है ना, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के केस में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं होते, फाइन। एक जगह से जो इम्पल्स स्टार्ट हुआ, है ना, वो ही इम्पल्स मूव कर जाएगा तुम्हारे नेक्स्ट नर्व फाइबर में, है ना, कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं। और यहाँ पे जो सिनाप्टिक क्लेफ्ट होते हैं पार्शियली बहुत ही कम होते हैं, फाइन। तो चलिए एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ पॉइंट्स ऑन द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। The synaptic cleft
is very narrow or absent. है ना, इम्पल्स यहाँ पे हायर स्पीड से मूव करता है। इम्पल्स travel with faster speed. है ना, ऐसे से साइनेप्स हमारे शरीर में बहुत ही कम एग्जिस्ट करते हैं। सच साइनेप्स सर ये ज्यादा एफिशिएंट है तो ये तो ज्यादा होना चाहिए ना। नहीं इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। यदि एक बार इम्पल्स एक जगह जनरेट हो गया है ना, तो वो इफेक्टर मॉलिक्यूल तक जाके ही रहेगा। इसको बीच में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत कम है। तो सर ये कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस, प्रेजेंट नियर हाइपोथैलेमस, ब्रेन में, ठीक है। क्यों? ताकि ये सिक्रेशन करवा सके हाइपोथैलेमिक हार्मोन का, फॉर द सिक्रेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। सर इसीलिए अर्ज फॉर ईटिंग और ड्रिंकिंग कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, HORMON। क्या 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 ईटिंग ड्रिंकिंग? सर हाइपोथैलेमस अर्ज फॉर ईटिंग और ड्रिंकिंग कंट्रोल करता है ना। डेली रिदम को कंट्रोल करता है। ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपका लॉजिक थोड़ा सही है, लेकिन दैट इज नॉट 100%, है ना। आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा ही है नहीं, ये ना सोचें। केमिकल साइनेप्स अभी अभी तो हमने देखा था केमिकल साइनेप्स, जो स्टडी करा था हमने डायग्राम में, दैट वाज केमिकल साइनेप्सिस, ठीक है। सिनेप्टिक क्लेफ प्रेजेंट है, लार्जर है। सर क्यों प्रेजेंट है? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? क्यों प्रेजेंट है बता दीजिए ना एक बार फिर से। क्यों प्रेजेंट है? हाँ। ओके, ये प्रेजेंट, हाँ ये प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा कि कंपल्सरीली ही किसी चीज का होना है ना। मतलब उसको रोकने का कोई तर्क नहीं बनता, वो चीज होना ही चाहिए। फाइन। उस जगह पे काम होगा जहां पे बीच में रोकने का कोई प्रावधान ना हो, है ना। तो ऐसे ऐसे जगहों पे इस तरीके का साइनेप्स प्रेजेंट रहेगा। मींस वंस द मैसेज हैज रिसीव्ड कि सर्टेन थिंग हैज टू बी डन इन द बॉडी, है ना, तो उस प्रकार के इम्पल्स को भेजा जाएगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के थ्रू। मींस इस प्रकार के नर्व अरेंज होंगे कि उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही रहेगा। फाइन। हाइपोथैलेमिक सिक्रेशन हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनका सिक्रेशन एकदम कंपलसरी है, जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ना, उनका सिक्रेशन होना ही होना है। जैसे ही हमारा फूड स्टमक से होते हुए, है ना, ड्यूडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, है ना, तो वहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। वो इनकाउंटर करते हैं, भैया एसिडिक फूड जा रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, बेसिक में कन्वर्ट करना है, तो मैसेज भेजेगा बाइल को, है ना। ओके, कि भैया बाइल का सिक्रेशन होना है। तो वो मैसेज डायरेक्ट बाइल गॉल ब्लैडर के पास नहीं जाता, वो ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन कुछ केमिकल रिलीज करेगा, है ना। ओके, वो रिसीव करेगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन्स, और वो मैसेज देगा बाइल को कि आपको सिक्रेशन करवाना ही करवाना है, उसको बीच में रोका नहीं जा सकता है। फाइन। यस। ओके, और ज्यादातर ये सब इनवॉलंटरी होते हैं।
कहाँ पहुंचे? इसके केस में सिनेप्टिक क्लिफ क्या होता है? कंपैरेटिव लार्जर होगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे ही स्टिमुलस एक्सोन के टर्मिनल पे पहुंचता है ना, कैल्शियम आयन सिनेप्टिक नोब में एंटर करने लगते हैं। ध्यान से सुनेंगे। जैसे ही स्टिमुलस रीच करता है एक्सोन टर्मिनल पे, कैल्शियम आयन एंटर करने लगता है सिनेप्टिक नोब में, है ना। एंड दिस कैल्शियम आयन कंपेल्स द वेसिकल्स टू ओपन, है ना, एक्सोसाइटिकली इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब वेसिकल्स के अंदर तो न्यूरोट्रांसमीटर भरा पड़ा है ना। आइए न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे रिसेप्टर्स पे, है ना, जो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, या फिर सॉरी डेंड्राइट्स के ऊपर प्रेजेंट है ना। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरो रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, है ना, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएगा, और सोडियम चैनल ओपन होने के चलते अगले न्यूरॉन में डिपोलराइजेशन होगा। फाइन। जैसे ही डिपोलराइजेशन होगा, न्यूरोट्रांसमीटर फिर से डिग्रेड हो जाएगा। फाइन। द ट्रैवलिंग ऑफ इम्पल्स कैन बी चेक्ड, है ना, कंट्रोल, है ना, चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इसको। ओके, ना मैकेनिज्म बता दे रहा हूं मैं यहाँ पे क्या होता है। फिर से आप लोग रिकॉल करेंगे मैंने क्या कहा अभी, किस तरीके से ये प्रोसीड होता है। है ना, जैसे ही इम्पल्स नर्व टर्मिनल एक्सोन टर्मिनल पे पहुंचेगा, कैल्शियम आयन enters the synaptic node. Calcium ion compels the neurotransmitter vesicles to open into exocytically into synaptic cleft, है ना। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ये ओपन होगा। न्यूरोट्रांसमीटर आप किससे बाइंड करेंगे? receptors. न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स विद, सर ओपन के बाद क्या लिखे हैं? क्या क्या कहाँ पे? बाकी लोग बोलो जी, समझ पा So रहे हो तो। exocytotically. हाँ, एक्सोसाइटोटिकली, CYTOTICALY। एक्सोसाइटोटिकली का मतलब एक्सोसाइटोसिस द्वारा, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट, INTO। एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से निकलता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। है ना, ये किसके साथ बाइंड करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है, which is present
ओवर कहाँ पर प्रेजेंट है? right. Dendrites, the of next neuron, है ना? This makes, इसके चलते क्या होगा? Sodium ion channel. This makes the sodium ion channels to open up, bringing the depolarization. है ना? After this, इसके बाद क्या हो जाएगा? Neurotransmitter is degraded, है ना? डिग्रेड हो जाना है. फाइन. चलिए ये खत्म होता है, ये पे खत्म होता है. कुछ पूछना चाहेंगे यहाँ से तो पूछ सकते हो आप लोग. सर हाँ बोलो. सर वो एसिटाइल कोलिन एंजाइम वाला बता रहे थे ना, हाँ हाँ. एक बार और बताइएगा सर. Okay, fine. So for example, this is synaptic cleft. ये चैनल था. फाइन. ये चैनल है. चैनल के बगल में रिसेप्टर्स है, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स है. दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स. ये है चैनल, है ना? ये है सोडियम चैनल, है ना? सोडियम चैनल है ये. फाइन. न्यूरोट्रांसमीटर्स ये रहा. यहाँ से रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड किया, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के पास, जिसके चलते ये सोडियम चैनल ओपन अप हो जाएगा. इट विल ओपन अप, है ना? ओपन हो जाएगा, जिसके चलते यहाँ से सोडियम आयन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा. फाइन. इस तरीके से सोडियम आयन का मूवमेंट शुरू हो गया, ठीक है, जिसके चलते इस सेल का डीपोलराइजेशन हो जाएगा. फाइन. जैसे ही डीपोलराइजेशन यहाँ पे हो गया, दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज डिग्रेडेड बाय एसिटाइल कोलिन एस्टरेज. फाइन. डिग्रेड मतलब तोड़ दिया जाएगा. जैसे ही टूट जाएगा, ओके, कोई सिग्नल नहीं है अब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे, तो ये चैनल्स फिर से बंद हो जाएंगे, फिर से ये वाला स्टेज अचीव हो जाएगा. मतलब चैनल सब फिर से बंद हो गए, क्लोज्ड चैनल. समझे? यस सर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्कस करते हैं. सीएनएस. सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. क्लासिफिकेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत लोअर क्लास में है. क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, सीएनएस एंड पीएनएस. फाइन.
So CNS includes the brain and the spinal cord. Okay, सबसे पहले ब्रेन को देख लेते हैं. ओके, लेट मी डू वन थिंग. मैं एक नोट्स भेज रहा हूँ आप लोग को, है ना. उसको थोड़ा सा पढ़े जरा और बाद में डिस्कस करते हैं. बहुत तुरंत हो जाएगा. फाइन, मैं अभी सेंड कर रहा हूँ आप लोग को ये वाला नोट्स. हाँ, वेट. 11 है ना, उसी से डिस्कस करता हूँ मैं, ज्यादा सही रहेगा. आप लोग एक बार पढ़ो, है ना, कंप्लीट द ब्रेन पार्ट, और कहीं पे डाउट होगा तो वहां पे पूछेंगे आप लोग, और जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं फोकस करता हूँ. लेट मी सेंड. जा रहा है. सर ग्रे मैटर बता दीजिए ना. है, सब नोट्स में लिखा हुआ है. व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर क्या है ना. It is nothing but the collection of myelinated or non-myelinated nerve fiber. फाइन, देखेंगे क्या है व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर. देखेंगे जिसमें नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल होंगे उसको क्या कहा जाएगा, और जिसमें माइलिनेटेड नर्व सेल है उसको क्या कहेंगे. फाइन, एवरीथिंग इज देयर. थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे. नोट्स पहुंचा, देखेंगे ग्रुप पे. ठीक है, ग्रे मैटर में देखेंगे क्या होता है. ग्रे मैटर अनमाइलिनेटेड होगा. ठीक है, ब्रेन में प्रेजेंट रहता है. अनमाइलिनेटेड मींस माइलिन प्रेजेंट नहीं रहेगा. व्हाइट मैटर होता है जिसमें माइलिन प्रेजेंट रहते हैं. ब्रेन के केस में और स्पाइनल कॉर्ड में ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर उल्टा डायरेक्शन में प्रेजेंट रहता है. उल्टा डायरेक्शन कहने का मतलब होता है इन केस ऑफ ब्रेन, है ना, ग्रे मैटर बाहर रहेगा, व्हाइट मैटर अंदर की तरफ रहेगा, वाइस वर्सा, है ना. ग्रे मैटर बाहर, व्हाइट मैटर अंदर इन केस ऑफ ब्रेन. मतलब अंदर की तरफ जो नर्व सेल होंगे वो माइलिनेशन होगा, बाहर वाला नॉन माइलिनेशन होगा. स्पाइनल कॉर्ड के केस में ये उल्टा होता है. नोट्स मिला आप लोग को, पढ़े जरा. छोटे समय में क्वेश्चन, मतलब लोअर क्लासेस में पूछा जाता था एक क्वेश्चन कि व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर कहाँ पर प्रेजेंट है ना, तो दोनों का पोजीशन कहाँ पर है इन केस ऑफ ब्रेन एंड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. फाइन, तो स्पाइनल कॉर्ड के केस में व्हाइट मैटर प्रेजेंट रहेगा बाहर. गो अहेड, आप लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पढ़ना शुरू करें, है ना. एनसीईआरटी का ही है, वहां पे देख लीजिए, कुछ खास नहीं है. जहाँ पे डाउट हो रहा है उसको पूछते चलिए.
ज्यादा डीप में नहीं लिख रखा है मैंने, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एमबीबीएस में आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, यहाँ नहीं, यहाँ पे पूछेगा नहीं नीट में। सर सिंगुलेट गायरेज क्या होता है? कहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, बताएंगे जरा। सर लिम्बिक सिस्टम। आ रहे हैं। लिम्बिक सिस्टम कहाँ है? लिम्बिक सिस्टम पेज नंबर मेंशन है क्या वहाँ पे? हाँ, लिम्बिक सिस्टम बोलेंगे क्या है? सर सिंगुलेट गायरेज। ओके, ये सब कुछ नाम दिया गया है। सिंगलेट गायरेज इज अ एरिया इन द ब्रेन, ठीक ना। एरिया कहने का मतलब छोटा सा ब्रेन का पार्ट होगा वहां पे। जैसे कि क्या क्या मेंशन है यहाँ पे, इट इज एसोसिएशन ऑफ सेवरल ब्रेन पार्ट सच एज थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, बेसल गैंग्लिया, सिंगुलेट गायरेज एक्सेट्रा। ये सब छोटे छोटे नाम है, ब्रेन के पार्ट्स है। फाइन, यस। okay, they are the small parts in the brain, cingulate gyrus। ये जो ग्रीन पोर्शन देख रहे हो दैट इज सिंगुलेट गैरेज। सर इसका फंक्शन क्या है? किसका? सिंगुलेट गायरेज का। विच वन? अब इसका फंक्शन इतना डिटेल में पूछता नहीं है ना। यस सर। हाँ, फंक्शन यहाँ पे मेंशन है, देखेंगे। हाँ, इमोशनल रिस्पॉन्स टू पेन, रेगुलेशन ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर, कम्युनिकेशन, ओके, maternal bonding, language expression, decision making, these are the function of singlet gyrus। मेंशन करना चाहे कर सकते हैं, कर लीजिए, पूछेगा नहीं लेकिन। हाँ, लिम्बिक सिस्टम का जरूर फंक्शन पूछेगा, है ना। इसमें एक सेक्सुअल बिहेवियर यदि मैंने मेंशन करा होगा तो ये इंपॉर्टेंट है। फाइन, हाँ, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछता है लिम्बिक सिस्टम से।
खत्म करें, है ना। एनसीईआरटी से पढ़ेंगे दो ब्रेन पोर्शन किस चीज से, कॉर्पस क्वाड्रिजेमिना या फिर corpus हाँ इस तरीके callosum। से कुछ, हाँ शब्द यूज किया है वो इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम है ना, वो नर्व टिश्यू ही है जो दो ब्रेन पोर्शन को ज्वाइन किया हुआ है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। फिनिश हो जाएगा तो बोलेंगे आई विल स्टार्ट द सेंसरी ऑर्गन आई। सर कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स किसको बोलते हैं? कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स। ओके, हार्ट का रिफ्लेक्स, हार्ट का मतलब हार्ट का रिस्पॉन्स। ओके, ब्लड मतलब कि ब्लड का पंपिंग ज्यादा होना, ऑक्सीजन का ज्यादा पहुंचना सेल्स तक, है ना, उसको कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स कहेंगे। ब्लड फ्लो होने वाले वेसल्स का डायमीटर बढ़ जाना। सर आप आगे पढ़ाइए, बहुत पढ़ लिए। तो सर कैर्डियन रिदम क्या होता है? कौन सा सर्कैडियन रिदम। साइकार्डियन रिदम कहने का मतलब हमारा डेली का सोना, जगना, भूख लगना, है ना, ये एक समय बंधा हुआ है, ठीक ना। कब सोना है, कब जगना है, कब यूरिनेट करना है, वॉशरूम जाना है ना, रिदम है। कब थोड़ा सा पावर नैप लेना है। ओके, इसको हम लोग कहते हैं साइकार्डियन रिदम, है ना। चलिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि आपको स्टडी करने के लिए 4 बजे उठना है ना, तो डे 1 में आप उठ नहीं पाओगे, आपको अलार्म की आवश्यकता पड़ेगी। डे 2, डे 3, डे 4, है ना, डे 5, 6, 7 से आप खुद उस समय पे जग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उसको अब अडॉप्ट कर लिया, वो रिदम आपके ब्रेन में आ चुका है ना। सो मोटा मोटी समझना चाहेंगे लेमन भाषा में, तो ये समझिए कि टाइम टेबल हो जाना, है ना, टाइम टेबल से चीजों को होना शरीर में, और उसको जो मेंटेन करके रखा जाता है या उसको जो चलाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं साइकार्डियन रिदम, है ना। वो चीजें, कुछ चीजें उस पार्टिकुलर समय पे होने लगी, जग जाएंगे, सो जाएंगे, भूख लग जाएगा, ओके, याद आ जाएगा हाँ इस समय पे ये पार्टिकुलर वर्क को करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई, सेंसरी ऑर्गन। सर मतलब किसी चीज का आदत। हाँ बोल सकते हो आदत। तो सर तो सर पढ़ रहे हैं इतना दिन से, तो वो आदत नहीं लगा अभी तक।
अच्छा, वो ठीक नहीं लगता ना, इसीलिए। है ना, वो ठीक नहीं लगता, इसीलिए उसका आदत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ दिन बाद ना करो ना, तब अजीब सा लगेगा, अरे यार आई डिडंट डीड एनीथिंग, तब लगेगा। सेंसरी ऑर्गन में हम लोग को स्टडी करना है आई एंड ईयर। So we'll start with I. तो सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी देखते हैं। Enable us to see क्या है I। Enable us to see, देखने में मदद करता है। चलिए एनाटॉमी देखते हैं। एनाटॉमी ऑफ I। एनाटॉमी ऑफ I। डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बना सर पाओगे तुम गूगल लोग? बना लिए सर। बना लिए गूगल हो? से निकाल लीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन करना जरूरी है ना। ओके, चलिए सर गूगल से डायग्राम एक्सप्लेन कर दीजिए। बनाने कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट, ठीक है ठीक है। आप लोग का सीनियर का नोट्स का मदद लेते हैं, है ना। देख पा रहे हैं ये डायग्राम, देख पा रहे हैं? हेलो। यस सर। ओके ओके, चलिए आई बनाते हैं। फाइन, आउटर से इनर की तरफ मूव करेंगे। सो द आउटर लेयर ऑफ आई इज द स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा पोर्शन थोड़ा देखेंगे। दिस इज स्क्लेरा। फाइन, देख पा रहे हैं स्क्लेरा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ब्रिंजल कलर से। फाइन, दिस इज स्क्लेरा। इट इज नॉन ट्रांसपेरेंट। ओपेक बोल सकते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट को। ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है सर। नहीं, ट्रांसलूसेंट ट्रांसलूसेंट नहीं बोलेंगे। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है? पार्शली परमिएबल ना, लेकिन ये पार्शली नहीं है। ओके, सो दिस इज स्क्लेरा के नॉन ट्रांसपेरेंट है। लेकिन फ्रंट वाला जो पोर्शन है, फ्रंट वाला पोर्शन, फ्रंट वाला कितना पोर्शन? 1/6। 1/6। ठीक है, 1/6 ऑफ द फ्रंट पोर्शन इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये वाला एरिया ट्रांसपेरेंट है। फाइन, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। ओके, इसको हम लोग कॉर्निया कहेंगे। बहुत मोटा हो गया, पतला करते है ना। दिस इज कॉर्निया। नाउ ये हो गया स्क्लेरल रीजन। दिस इज स्क्लेरा, फर्स्ट जो। सेकेंड इज कोरोइड। लेट मी ड्रॉ द कोरोइड। ये वाला बीच वाला लेयर कोरोइड है। मोटा करने दो। दिस इज कोरोइड। कोरोइड कोरोइड कोरोइड, ये रहा कोरोइड, है ना। सो कोरोइड सर्कुलर मैनर में प्रेजेंट नहीं रहता है, फ्रंट पोर्शन पे नहीं है। दिस इज कोरोइड। ओके, नेक्स्ट, कोरोइड के नीचे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, लाइट को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स, दैट इज रेटिना। दैट इज रेटिना।
फाइन, दिस इज रेटिना, लाइट रिसीव करने वाला। रेटिना भी पूरा सर्कुलर मैनर में अरेंज नहीं है ना। ये एक स्पॉट है, देखेंगे स्पॉट बना रखा हूँ, दिस इज पूरा सेरेटा, है ना। इस स्पॉट से ही मतलब इस स्पॉट पे ही लाइट फॉल होंगे, इसके बियॉन्ड लाइट फॉल नहीं होते। सो ओरा सेरेटा एक जंक्शन है जहां से लाइट परसेप्शन स्टार्ट होता है, लाइट रिसीव होना स्टार्ट होता है। ओके चलिए, कोरोइड को थोड़ा ध्यान में देखेंगे। कोरोइड से अटैच्ड होता है एक प्रकार का मसल दैट इज कॉल्ड सिलियरी मसल। दिस इज सिलियरी मसल, फाइन, सिलियरी मसल। इस सिलियरी मसल से अटैच रहता है एक प्रकार का लिगामेंट that is called suspensory ligament. Fine, this suspensory ligaments actually holds the eye lens. यही आई लेंस को पकड़ा हुआ है। दिस इज आई लेंस, प्रोटीन से बना हुआ है, कॉन्ट्रेक्टाइल है। है ना, इस तरीके से सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच्ड है हमारा आई लेंस। फाइन और यहाँ पे हाँ, ये मसल को इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसको हम लोग कहते हैं ये यहाँ से स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रखा है जिसको हम लोग कहेंगे आयरिश। मेंशन है ना, यस दिस इज आयरिश। फाइन, आयरिश इज अ डोर, फॉर एग्जांपल, नॉट फॉर एग्जांपल, एनालॉगस करेंगे, ठीक ना। आयरिश डोर है ना। और आयरिश का बड़ा या छोटा होने से पीपल का साइज छोटा या बड़ा हो। जैसे दरवाजा का साइज छोटा या बड़ा करेंगे, दरवाजा का अपर्चर छोटा या बड़ा होगा ना। फाइन, जो होल है उसको प्यूपिल कहेंगे। होल को बड़ा, होल का साइज बड़ा करना या छोटा करना, ये आयरिश के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ एवरीथिंग इज डन। हाँ, दिस इज आईलिड, दिस इज आईलिड, ये आईलिड हो गया, ब्लैक से बनाता है, ये आईलिड है। ऊपर वाला आईलिड मूवेबल है, नीचे वाला नहीं, है ना। दिस इज आईलिड। और कुछ बताने वाला था मैं यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देखेंगे दिस जोन, दिस पर्टिकुलर जोन, यहाँ पे लोकेट कर पाए, मैं कहाँ पे दिखा रहा हूँ, लोकेट कर पा रहे हो, लोकेट कर पा रहे हो? यस सर। ओके फाइन, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। है ना, दिस इज कॉल्ड कनाल ऑफ श्लेम, यहाँ पे एक होल होता है, दिस इज कॉल्ड कनाल ऑफ श्लेम। ये जंक्शन है, जंक्शन ऑफ व्हाट, दिस इज द जंक्शन ऑफ कॉर्निया, हाँ, ओरा सेरेटा, कनाल ऑफ श्लेम कहाँ पे मेंशन करा है मैंने, दिस इज द जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा। कॉर्निया एंड स्क्लेरा, कॉर्निया और स्क्लेरा की जंक्शन यहाँ पे, ठीक ना। ये हो जाएगा कॉर्निया और ये हो जाएगा स्क्लेरा, है ना। कनाल ऑफ श्लेम से फ्लूइड आंख से बाहर निकलता है, मतलब इसके अंदर फ्लूइड भरा है, ठीक है। दिस एरिया इज फिल्ड विथ फ्लूइड, ठीक है। वो फ्लूइड कौन सा फ्लूइड है, एक्वस ह्यूमर, प्रोटीनेशियस फ्लूइड है, फाइन, एक्वस ह्यूमर, है ना। तो ये फ्लूइड हमेशा रेगुलेट होते रहता है, कहने का मतलब भरता है फिर बाहर निकलेगा फिर भरेगा,
है ना। वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है, एक जगह से सिक्रीट होते रहता है और एक जगह से बाहर निकलते रहता है ना। तो जो निकलने वाला एरिया है दैट इज कॉल्ड कनाल ऑफ श्लेम। इससे, है ना, इस एरिया से फ्लूइड बाहर निकलता रहेगा। यदि आंख से ये फ्लूइड बाहर नहीं निकला then cause some defects in the eye. फाइन, ये हो गया। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक देखिए गैप है। ठीक है, दिस गैप रीजन इज कॉल्ड मैकुला ल्यूटिया, है ना। मैकुला ल्यूटिया के पास फोबिया सेंट्रलिस रीजन है ना। ये वो रीजन है जहाँ पे शार्पेस्ट इमेज बनता है। दिस इज ब्लाइंड स्पॉट रीजन। ब्लाइंड स्पॉट रीजन कहने का मतलब यहाँ पे कोई फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं रहता है, लाइट को रिसीव करने वाले सेल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं, है ना। और ये एक पाथवे है जहां से ऑप्टिक नर्व्स निकलता है, ऑप्टिक नर्व्स, फाइन, जो देखने में मदद करता है। नेक्स्ट इज ओरा सिरेटा, है ना। ओरा सिरेटा कहने का मतलब ये वो पॉइंट है जहां से फोटो रिसेप्शन स्टार्ट होता है ना। इससे पहले कोई फोटो रिसेप्शन नहीं होता है। चलिए 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 चलिए, सब बता दिया मैंने। हाँ, कौन कौन सा सेल से बना हुआ है, क्वाम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, ये सब देखेंगे। कॉर्निया नॉन वास्कुलर है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, इसलिए इसका ट्रांसपेरेंट आसान है। Come सर on, go to the विट्रस notes. ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर दोनों न्यूट्रल होता है? इसका पीएच हाँ कितना मेंशन है, कहीं पे मेंशन है? ऑप्शन में क्या क्या है? कुछ नहीं है। सर मेंशन तो नहीं है कहीं। मस्ट बी न्यूट्रल, है ना। न्यूट्रल बोलो, एसिडिक तो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इट मस्ट बी न्यूट्रल और अल्कलिन। सर विट्रस है ना, ह्यूमर का मतलब क्या फंक्शन है? विट्रस ह्यूमर का फंक्शन यही होगा, लाइट के स्पीड को कम कर दे, फाइन, आईबॉल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे, यही मेन फंक्शन होगा। सर आईलिड किस सेल से बना होता है? आईलिड, यस। आईलिड नॉर्मल सेल है, बहुत और सारा सेल्स है आईलैश? जो। आईलैश, आईलैश किसको कहते हैं? सब मेंशन है उसमें, देखो।
सर एनसीईआरटी में एक लाइन है इसके बाद फोर ब्रेन आईब्रो, में। हाँ हाँ यस सर। सर उसमें एक लाइन है, इनर पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक एमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। सर एमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस क्या होता है? these are the small parts of the brain, है ना, छोटे छोटे पार्ट्स है ब्रेन के। जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था ना, एक ब्रेन का पार्ट एमिगडाला, उसके बगल में और भी कुछ था, देखो जरा, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, दे आर स्मॉल पोर्शंस ऑफ द ब्रेन, है ना, छोटे छोटे पोर्शंस है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है ब्रेन के। यस सर। सर आईलैश का फंक्शन क्या होता है? बताएंगे फंक्शन लास्ट में, ये बताएंगे, ठीक ना। आईलैश का फंक्शन क्या होता है ना, दे सीक्रेट्स वैक्सेस, है ना, बताएंगे हम ये सबका फंक्शन। ठीक है, इनका फंक्शन होता है किसी ग्लैंड के साथ एसोसिएशन होना। इसको बोलते हैं आईलैश सर। नीचे वाला आईलिड के नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है ना, उसको आईलैश कहते हैं। डायग्राम दिखा रहा हूँ आईलैश। प्रोटेक्शन का काम होगा, कहीं पे मेंशन है क्या, देखो तो। स्क्रीन देख पा रहे हैं ना, स्क्रीन देख पा रहे हैं? हेलो। नो सर। नो 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 सर। ठीक, ठीक है, शेयर करता हूँ। जो सर हेयर्स देख रहे हो, एनसीईआरटी में कहीं आईलैश नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये जो हेयर्स देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड आईलैश। ठीक है, आईब्रो तो ऊपर वाला हो गया ना, ठीक है, यस आईब्रो सर। ऊपर वाला हो गया, उसके नीचे देखो आईलिड है। आईलिड के एंड पे जो हेयर्स है उसको आईलैश कह रहे हैं। मेंशन करा होगा मैंने डायग्राम में, यहाँ पे है सर डायग्राम में। है ना, डायग्राम में है। तो फंक्शन कोई पूछ रहा था क्या इसका, सर फंक्शन क्या होगा? हमें ही पूछ रहे। अच्छा हाँ, फंक्शन क्या होगा बताते हैं, डायग्राम से बताते हैं। यहाँ पे मेंशन ही क्या, आईलैश, हाँ। आईलिड हो गया, डायग्राम गड़बड़ बना है यहाँ पे ब्लैक से, ठीक ना। जो हेयर होगा उसको कहते हैं हम लोग आईलैश, जो हेयर है, ठीक ना, हेयर। सो ये डस्ट पार्टिकल्स को रोकता है ना, आंख में जाने नहीं देगा। एक मान के चलिए, जैसे हम लोग घर में खिड़की लगाते हैं, उसके ऊपर एक छज्जी डालते हैं ना, ताकि डस्ट वगैरह खिड़की के थ्रू घर के अंदर ना जाए, पानी से बचा हुआ रहे।
है ना। तो एक प्रकार से ये प्रोटेक्ट करता है। फाइन। आई के ऊपर कुछ गिर ना जाए, है ना, डस्ट को रोकता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ आईलैश। अपने से भी दिमाग लगा सकते हो यार, क्या करना चाहिए। हेयर है, डस्ट को रोकेगा। और कुछ एनाटॉमी देखें, ठीक ना। एनाटॉमी जो मेंशन है वो देखें, मैकेनिज्म तो मैं बताऊंगा आप लोगों को किस तरीके से होता है। साइटोलॉजी देखें, कौन सा लेयर किस सेल से बना हुआ है ना। कॉर्निया देखें, कितना पोर्शन ओपेक है, कितना पोर्शन ट्रांसपेरेंट है। फाइन। रेटिना देखेंगे, कहाँ से लाइट रिसेप्शन स्टार्ट हो रहा है। ओके, फोबिया सेंट्रलिस, ओरा सेरेटा, कनाल ऑफ श्लेम। Thank you, sir. Okay, we'll see in the next class. Fine. Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में हम आई का मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, किस तरीके से हम लोग देख पाते हैं, कलर्ड विजन, ब्लैक एंड व्हाइट विजन। फाइन। एंड रेटिना का डिटेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। और क्या बचा, कितनी ग्लैंड्स प्रेजेंट है आंख में, दैट आई विल डिस्कस। फाइन। एंड डिजीजेस डिस्कस करेंगे, पावर ऑफ एकोमोडेशन देखेंगे, करेक्शन देखेंगे। फाइन। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके। Thank you, sir. सर हाँ बोलो। सर सर वो सर्कैडियन रिदम जो था, हाँ हाँ हाँ, उसको हम बंद कर सकते हैं किसी तरह से? बंद कर सकते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू बंद कर सकते हैं, है ना। जैसे कि डेली रिदम है, आपको 5 बजे उठना है, अब नहीं उठना है, मत उठो, सोए रहो, है ना, नहीं उठोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को मान के चलो, तुम्हारा 5 बजे तक सोने का आदत, उसको बंद करना है ना। आप 4 बजे उठना चाहते हो, तो कर सकते हो प्रैक्टिस के थ्रू। आपको 10 बजे उठने का आदत डालना है, सोते रहो 4 दिन 5 दिन नींद नहीं लगेगा, बैठे लेटे रहो, बिस्तर पे लेटे रहो, सोना शुरू कर दोगे, है ना। सो ये सोना जगने वाला रिदम जो था, कोविड का जो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज था ना, लॉकडाउन, है ना, वो सब गड़बड़ हो गया था, जिसमें से मेरा भी एक था। रात भर सोते ही नहीं थे, सुबह के 4 बजे सोने जा रहे, 5 बजे सोने जा रहे, 6 बजे 7 बजे सोने जा रहे, कभी कभी तो 8 बज जाता है, सुबह के 8 बज गए, अब जा रहे हैं सोने, उठ रहे कितने बजे, 4 बजे शाम को फिर, है ना। इस तरीके से रिदम का डिस्टर्बेंस हुआ था, रोकना चाहा, रुक गया, जबरदस्ती सोना शुरू कर दिया 8 बजे को, है ना। सो यू कैन चेंज, यू कैन मॉडिफाई योर रिदम बाय प्रैक्टिस, यू कैन। और कुछ, थैंक यू और सर। कुछ, ओके ओके, बाय।